नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार पे एक्सपायरी का प्रेशर हैवी दिखा। 3:03 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 बजे के समथिंग वीडियो पोस्ट करी थी। तब मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी ने 24,000 का लेवल ब्रेक किया है और ये एक्सपायरी की मूवमेंट है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 23,900 की तरफ जाने के चांसेस हैं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन थी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 24,000 का ही स्टॉप लॉस बनता है, वो ट्रिगर हो गया है। अभी यहाँ से 23,900 तक जा सकता है बाजार। और शॉर्ट पोजीशन है तो 24,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, 23,900 तक का व्यू है। अभी मार्केट ने जो लो हिट करा है 23,885 का करा है, 23,909 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो लेवल आने थे आ चुके हैं। कुछ यहाँ से डरना घबराना नहीं है, ना यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट करना है। अब हम वेट करेंगे कल का, क्योंकि एक्सपायरी से रिलेटेड मूव आना था, वो आ गया। देखो, मंथली एक्सपायरी पे इतनी वॉलेटिलिटी तो बनती है, नहीं बनेगी तो फिर वो एक्सपायरी कैसी। ठीक है, सब लोग हैप्पी है मेरे को लगता है, क्योंकि 24,000 का कॉल राइटर भी खुश हो गया, तेजी करने वाला कल ही खुश हो गया था। तो मेरे को लगता है ठीक है, सुबह भी तेजी करने वाले को मौका मिला था। सेकेंड हाफ मंदी करने वालों के लिए ठीक था। 23,900 का लेकिन कॉल राइटर अगर कोई था तो वो ट्रैप हो गया, ये क्लियर कट दिख रहा है। मार्केट देखा जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप में पूरा गेम चेंज हुआ है आज। स्मॉल कैप सुबह लीडरशिप में था, 1% ऊपर था, अभी फ्लैट रह गया है, बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे सारे गेन्स गायब हो गए हैं। वहीं मिड कैप इंडेक्स जो सुबह 0.2% ऊपर था, अभी 0.45% ऊपर है। तो मिड कैप इंडेक्स में तेजी बढ़ी है, स्मॉल कैप की पूरी तेजी गायब हो गई। और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तो लाल निशान में फिसल चुके हैं। सेक्टर स्पेसिफिक सुबह भी मेटल लीडरशिप में था, अभी भी मेटल लीडर में ही है। तो मेटल से आज बढ़िया तेजी दिखी है आप सभी को। मिड कैप, सिलेक्ट, एनर्जी क्षेत्र में भी अच्छी खासी हरियाली थी। ऑटो, एफएमसीजी लाल और हरे में झूल रहे हैं। वहीं आपके लिए आज टॉप लूजर दिखाए हमें फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, बैंक निफ्टी, मीडिया क्षेत्र। तो यहाँ आपके लिए आज के सेशन में गिरावट थी। टॉप गेनर में आज अदानी ग्रुप से टोटल गैस का शेयर सामने आया, 8% से ज़्यादा की रैली है। सैम इंडिया में सैम इंडिया नहीं है, आई थिंक सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स, हाँ जी, इसका 7% शेयर भागा है आज के सेशन में। एफकॉन्स इंफ्रा में 6% की तेजी थी। तेजस नेटवर्क, इसके लिए बड़ी अपडेट है आज, क्योंकि मैनेजमेंट की मीटिंग है, उसमें कुछ आउटकम आ सकता है फ्यूचर को लेकर। स्टॉक 5.5% ऊपर था आज। जीएमडीसी के शेयर में भी आज 5.5% की तेजी देखने को मिली है। गिरने वाले शेयर्स की बात करूं तो टेक्नो इंजीनियरिंग का शेयर 12% क्रैश हुआ है। कॉन्कोर में आज आपको 7% की गिरावट दिखी है। पॉली मेडिक्योर में गिरावट थी। पाइन लैब्स, कार ट्रेड, ये कुछ स्टॉक्स थे जो 4 से 5% नीचे दिखे हैं। टर्नओवर की लिस्ट की बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक में 2,035 करोड़ का सौदा अभी तक हो चुका है। अदानी पावर में करीब 2,000 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक में 1,950 करोड़ का। ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहे थे। निफ्टी में 32 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, बचे हुए 18 पॉजिटिव हैं। टॉप लूजर अपोलो हॉस्पिटल 0.25% नीचे, ट्रेंट 1.5% नीचे, टीसीएस एयरटेल में भी 1-1.5% की गिरावट थी। टॉप गेनर में अदानी एंटरप्राइजेस था, 4% भागा है आज फिर से। वहीं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में भी 3% की तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। टेक महिंद्रा, नेस्ले, ओएनजीसी, इटर्नल में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। तो ये भारतीय बाजार का हाल हो गया आज पूरा का पूरा। ब्रॉडर मार्केट से लेकर छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करना रह गया अभी, रिजल्ट वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी आगे। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 240 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर 275 पॉइंट ऊपर है, और S&P 500 फ्यूचर्स में भी तेजी दिख रही है। कच्चा तेल लेकिन इस बीच में $100 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, ये एक नेगेटिव साइन है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने रेटिलिएशन कर दिया यूएस के खिलाफ, और ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी दोस्तों, क्योंकि यूएस ने कल मिलिट्री स्ट्राइक करी है ईरान के ऊपर और कहा है कि पीस डील जल्दी लाइए, और उसका रेटिलिएशन ईरान कर सकता था, ये मैंने डिस्कस किया था। अभी ईरान ने रेटिलिएशन कर दिया है, और ईरान का रेटिलिएशन यानी कि कच्चा तेल टेंशन का विषय, और कच्चा तेल इसीलिए $100 के पार पहुंचता हुआ दिख रहा है। बाकी जो भी डिटेल्स है मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो टेंशन का माहौल दोबारा बन रहा है। डील तो नहीं आई, लेकिन डील की खबरें आई, बाजार बढ़ा, कच्चा तेल गिरा, और अब जंग हो रही है। जंग में वापस से बाजार भी नीचे और कच्चा तेल का प्राइस भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। डील आनी है तो डील की बात चलिए, तो डील ही आए वो ज़्यादा बेटर है। आपके लिए अब रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं तो ब्लैक बॉक्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। करीब करीब शेयर आपके लिए 985 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। रिजल्ट्स आपके साथ मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। AIA इंजीनियरिंग्स के नंबर आते हुए दिख रहे हैं। धनसुरी
धुनसुरी वेंचर्स के नंबर आए हैं, जुबलिएंट इंग्रीविया के नंबर्स आ चुके हैं, वेनस पाइप, यूकेन इंडिया, डायमंड पावर, EID पैरी, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। रेड टेप, इसके नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, 10% शेयर भी भागा है। नंबर्स की बात करूं तो एबिटा मार्जिन्स डबल हो रहे हैं, कामकाजी मुनाफा डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू में भी बढ़त दिख रही है, और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 50% से ज़्यादा की बढ़त है। बहुत ही कमाल के नतीजे थे और शेयर भी उसी हिसाब से 10% से ज़्यादा भागा है। कावेरी सीड के नंबर आए हैं, ग्रो एंड वेल के भी नंबर्स बाजार को बेहद पसंद आ रहे हैं और स्टॉक ये भी 10% ही ऊपर खड़ा है आपके लिए। आरती फार्मा का शेयर भी रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नंबर्स आ चुके हैं, रिएक्शन आ रहा है। अगर ये चीज़ें शाम तक क्लियर हो गई और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प का कुछ पॉजिटिव बयान आ गया तो मुझे लगता है वापस से तेजी शुरू और कच्चा तेल नीचे, और फिर मार्केट आपके लिए दोबारा 24,000 पार करेगा। और अगर दिक्कत दिखी तो दोबारा हम 23,700 23,600 की तरफ चले जाएंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।